राहुल गांधी तो बेल पर है, उसको तो मैं जेल भेजने वाला हूँ। नेशनल हेराल्ड केस में तो निश्चित भेजूंगा और इसके माँ को भी भेज दूंगा। सारा देश में एक चेतना आई है हिंदुओं में, उसमें वो इधर उधर जाएंगे तो मिट जाएंगे। क्या लगता है नीतीश जी यही रहेगा? वो पहले से हमारे थे, पता नहीं क्यों चले गए। बट मैं समझता हूँ कि तो स्थिरता तो होनी चाहिए। अब तो उसको संकल्प करना चाहिए कि मैं कुछ भी हो बीजेपी को नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पटना में लॉ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और इस भव्य आयोजन में खुद शिरकत करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जी पहुंचे हैं। अभिषेक गुंजन है, लॉ प्रेप के जो एडिटोरियल हैं, जो उनके चीफ हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी में है। बिहार के बच्चे भी अब लॉ पढ़ रहे हैं, काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक और सुब्रमण्यम स्वामी बिहार से ही निकलेंगे? एक नहीं, क्यों सब निकल सकते हैं, क्योंकि इतिहास है कि बिहार का, हमारे भारतीय संस्कृति तो बिहार से ही शुरू हुआ था और फिर फैला था। चाणक्य यहीं से हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि विधि की जानकारी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि सब घरों में भी महिलाएं जो हैं या जो पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो विधि के बारे पूरा जानकारी। जब विधि एक बल है और इस बल आगे, जैसे आजकल अमेरिका में तो विधि में ही सब चलता है। उन्होंने बाकी सारे जो भौतिक विषय हैं उसमें तो उन्होंने पूरी विकास कर लिया है। तो मनुष्य को इन्हें अपने पाँव पर खड़े होने की जो क्षमता होगी वो विधि के अनुसार ही हो सकती है। तो विधि पढ़ाना, और हमारे अभिषेक ने तो ऐसा कमाल का एक नमूना दिखाया जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा। पिछले साल भी सर बिहार आए थे इसी लॉ प्रेप के आयोजन में। हाँ, और फिर आप हजारों बच्चों को फिर से सम्मानित करने आ रहे हैं, शिक्षाविद को। बिल्कुल नहीं, इसीलिए क्योंकि मुझे इनको, ये तो पहले इंटर्न थे मेरे साथ, अब इतनी विकास हो गई, इतनी बहुआयाम हो गए कि इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। तो जब भी बुलाएंगे अभिषेक जी क्या और लोगों को सिखा, मतलब बेहतर सिखा रहे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल, वो तो पढ़ाने के लिए तो उसने अपनी संस्था बनाई है। निश्चित तौर पर। अच्छा सुब्रमण्यम स्वामी जी, जब बिहार आए हैं तो हम एक दो सवाल लेना चाहेंगे। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, तैयारी पूरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संसद में कहवा रहे हैं अब की बार सांसद कहते हैं 400 पार। कैसे देखते हैं? अब मैं नहीं जानता हूँ कि ये अमित शाह और मोदी क्या बोलते हैं। मैं जितना जानता हूँ कि बीजेपी की विजय सिर्फ हिंदुत्व की जो हमने किया है, राम मंदिर की जो स्थापना की है, और आगे भी हमारे देश में एक गर्व लोगों में पैदा की कि मैं हिंदू हूँ। पहले जवाहरलाल नेहरू के काल में हम संकोचित कहते थे मैं हिंदू हूँ, परंतु मैं कम्युनल नहीं हूँ, ऐसा बोलते थे लोग। अब लोग गर्व से बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ। और ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर हमें आज की पब्लिक हिंदू हमें वोट देगी और हिंदू पर देगी। मोदी कितना भी अपना कह सकते हैं कि मेरे कारण हो रहा है, ये कोई चिंता नहीं करते हैं, उसको कोई महत्व भी नहीं देते। तो मोदी मैजिक को आप नहीं मानते हैं? कोई मोदी का कोई मैजिक नहीं है। वो ऐसे ही हमारी जो बीजेपी है और जो ख़ास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक से हैं, हम तो कोई व्यक्ति को ऐसा नहीं ऊंचा उठाते हैं। ये तो कांग्रेस का संस्कृति है। हमारा तो संगठन और सिद्धांत, इस दो पर आधारित है। और हमारी संगठन भी है और हमारे जो सिद्धांत है कि हिंदू पुनरुत्थान, वो सारा देश में आज फैल रहा है और दक्षिण में भी अब फैलने लग गया। ऐसी क्या परिस्थितियां होंगी? बिहार में भी आप आए हैं, पिछले साल जब आप आए थे तो नीतीश जी अलग थे, इस बार आए हैं तो नीतीश जी की परिस्थितियां बदल चुकी। देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, नीतीश जी की कार्यशैली पर मुस्कुरा रहे हैं। क्या लगता है नीतीश जी यही रहेंगे? वो पहले से हमारे थे, पता नहीं क्यों चले गए। बट मैं समझता हूँ कि तो स्थिरता तो होनी चाहिए। अब तो उसको
संकल्प करना चाहिए कि मैं कुछ भी हो बीजेपी को नहीं छोड़ूंगा। आपको लगता है कि नीतीश जी के इधर आने से अब और फायदा ही होगा एनडीए को, काफ़ी बेहतर? नहीं भी वो ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं और उन्होंने राज भी करके दिखाया है, परंतु बीजेपी के साथ रहना उनके लिए ज़्यादा अनुकूल होगा। मतलब यहाँ पर सगम चांसेस जो है वो मिलते हैं काफ़ी। हाँ, नेचुरली। अब तो मैं कह रहा हूँ ना कि सारा देश में एक चेतना आई है हिंदुओं में, उसमें वो इधर उधर जाएंगे तो मिट जाएंगे। अंतिम सवाल है मेरा, आपको लगता है कि इस साल पहले साल से, मतलब पिछले चुनाव की तुलना में, 2019 की तुलना में परफॉर्मेंस बेहतर होने वाला है एनडीए का? ये होना चाहिए, क्योंकि अब जो हमने राम मंदिर करके दिखाया है आर्टिकल 370 की बात और हाँ, ऐसे बहुत हैं हमने किया है, उस आधार पर हमें ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट उससे तो वो बुद्धिजीवियों के ऊपर असर पड़ेगा, पब्लिक में नहीं पड़ेगा। तो इस साल तैयारी है, राहुल गांधी भी सामने में है, पद यात्रा कर रहे थे, अब तो अब गाड़ी से घूम रहे हैं। अब राहुल गांधी तो बेल पर है, उसको तो मैं जेल भेजने वाला हूँ। तो जेल भेज देंगे? आपका नेशनल हेराल्ड केस में तो निश्चित भेजूंगा और इसके माँ को भी भेज दूंगा। दोनों को जेल भेज देंगे? हाँ। और इस साल एनडीए को जिता देंगे? एनडीए को ही जिताएंगे? नहीं है तो एनडीए क्या, हम तो बीजेपी की अपने बल पर बहुमत मिलेगी। अपने बल पर बहुमत मिलेगी। सुब्रमण्यम स्वामी जी थे, बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत करने के लिए। और बिहार आए हैं तो बिहार में और वकालत से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका इंतजार कर रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट। जी जी जी, हम दूसरी जगह भी जा सकते हैं, मुजफ्फरनगर भी जा सकते हैं और भी जगह जा सकते हैं। शिष्य आपके यहीं हैं अभिषेक जी? हाँ, ये अब शिष्य, ये तो गुरु हो गया अब। मतलब पटना को पूरा सुब्रमण्यम स्वामी कर दिया उन्होंने, हम हर जगह देख रहे हैं पोस्टर्स लगवा कर। वो उसने किया है, मैंने कभी नहीं कहा उसको करने। गुरु को वो सम्मान दे रहे हो, आप उन्हें गुरु बता रहे हैं। हाँ, वो गुरु माने जो जिसके पास जो ज्ञान है उससे, वो भगवत गीता में साफ लिखा है कि ज्ञानी, त्यागी एंड साहसी, ये तीन है तो फिर आप चमकोगे, आप ब्राह्मण होगे। तो ये है, भगवान कृष्ण ने कहा है। अभिषेक जी यही हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ज्ञानी, त्यागी, साहसी। सर आपको इतना सम्मान दे रहे हैं पटना का, और आप उनसे सीखे हैं? मैंने सब कुछ सर से ही सीखा है और जो भी आज भी कर रहा हूँ वो सर के ही मार्गदर्शन में कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और सर का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे तो इससे और बड़ा पूरे देश में कॉन्क्लेव करने जा रहा हूँ। एक और बड़ा कॉन्क्लेव होगा। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी है, जब पटना पहुंचे हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनके पास भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं। और क्या कुछ कहा है, राहुल गांधी को जेल भेज देंगे, बीजेपी इस बार फिर से सत्ता में आएगी, एनडीए की ही जीत होगी, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।